78वां स्वतंत्रता दिवस पर एक महिला डीएम ने क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। बन जाता है। इसमें अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है ना कि हम जब अपने बारे में सोचते हैं तो हम कहते हैं हम थोड़ी महान हैं। जैसे कई बार इस तरह की जब हमारे चर्चाएं होती हैं, उसमें भी मैंने सुना बहुत लोग बोलते हैं कि वो अमीर जो जो शहीद हो गए वो तो बहुत महान थे, हम उनके सामने कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात है, जो उन्होंने कर्म किए उसके सामने हम कुछ नहीं है। परंतु यदि यदि हम भी आज निश्चय कर लें कि हमें जितना हमारा क्षेत्र है उसमें हम लोग को महान काम करना है, तो आप फिर उसी से महान करें। ये खासतौर पर मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इनके लिए अभी आगे का बहुत जीवन बना है, मगर ये हम सभी पे लागू होती है बात। हम अपने आप को इतना छोटा समझ के जब हम छोटे कार्य करेंगे और अपने आप को बड़ा समझ के यदि हम बड़े कार्य करेंगे, उसमें जो अंतर है ना, वही देश में अंतर होगा। अगर हमारा हर एक कर्मचारी ये सोचे कि मेरे पास जो व्यक्ति आए उसको मैं सबसे अच्छा न्याय या सबसे अच्छी सेवा जो मैं दे सकता हूँ वो मैं दूं, उसके लिए चाहे मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़े, तो क्या हमारी सेवाओं में बहुत आमूल परिवर्तन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसे यदि हमें हमारे अधिकारी या कोई भी, चाहे शहर के जो आम नागरिक है वो भी सोचेंगे, तो भी हम जो है बहुत अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग कभी भी अपने आप को छोटा ना आके, आप अपने कार्य को छोटा ना आके, ये मेरा आप सबसे पहला निवेदन है। एक छोटा सा निवेदन दूसरा मैं और करूंगी। जैसे कि मालवी जी ने बताया कि मैं हमेशा कहती हूँ महिलाओं का, ऐसा नहीं है कि मैं महिला हूँ, शायद वो कारण रहेगा कि मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आने देना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमारे लगभग बराबर जनसंख्या है। अगर आप अभी इस कक्ष में देखेंगे तो कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं आपको दिख जाएगा। उसमें से कई महिलाओं को तो बुलाया गया होगा कि भाई क्योंकि महिलाएं कम होती है तो आप आके बैठ जाइए। उसमें से कितने वक्ता पुरुष थे, कितने वक्ता महिलाएं थी, कितने जिलाधिकारी पुरुष रहे, कितने जिलाधिकारी यहाँ पे महिलाएं रही, केवल दूसरी महिला जिलाधिकारी यहाँ की हुई। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि महिला हमेशा सही होती है, या अगर महिला लड़ रही है तो हमेशा सही चीज के लिए लड़ रही है। लेकिन हमारा ये दायित्व जरूर है कि यदि कहीं महिला कोई सही है और उसको किसी कारणवश हम लोग न्याय नहीं दे पा रहे, तो हम उसे आगे जरूर बढ़ाएं। एक हमारे पुस्तकों में हुआ करता था, गांधी जी का तलिस्मान हुआ करता था। आजकल मैं देखूं आपकी पुस्तकों में होता नहीं होता ना। पहले मैं उससे बहुत प्रेरणा लिया करती थी। गांधी जी ने एक तलिस्मान दिया था, हमारे सब हर एक पुस्तक के फर्स्ट या लास्ट पेज पे जरूर छपा होता था। वो ये कहते हैं कि यदि आपको कोई संशय हो, जीवन में आपको कोई निर्णय लेना है और आपको कोई भ्रम है कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं, तो जो आपके जीवन में सबसे, जिसे कहते हैं गरीब या अशक्त व्यक्ति जो देखा हो ना, उसके बारे में सोचो। और फिर ये सोचो जो ये निर्णय में लेने वाला या वाली हूँ, ये उसके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या। बस उसी श्रेणी में मैं हमेशा बात करती हूँ, महिलाएं हो गए या बुजुर्ग हो गए या बच्चे हो गए, अनाथ हो गए या गरीब लोग हो गए। अशक्त का, इस शब्द का अर्थ ये है जिसमें अभी सामर्थ्य की कमी है। उसका ये नहीं है वो सामर्थ्यवान बन नहीं सकता, पर यदि आज की स्थिति में उनके सामर्थ्य में कुछ कमी है तो उनका सहारा कौन बनेगा? फिर उसका सहारा वही बन सकता है ना जिसमें सामर्थ्य है, जो भी अपने आप को सामर्थ्यवान समझे। तो पहला काम हमें ये करना है कि हम सब अपने आप को सामर्थ्यवान समझें, और फिर भी जो यदि पीछे छूट रहा है तो उसकी उंगली पकड़ के, उसका हाथ पकड़ के हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। देखिए आज की डेट में हमसे कोई नहीं कह रहा आप चले जाइए बॉर्डर पर और लड़िए, ना हमारी शायद उतनी काबिलियत हो, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो मुझे लगता है यहाँ से कई लोग जाएंगे, मैं भी शायद जाऊंगी, चाहे फिर काबिलियत है या नहीं वो बॉर्डर पर देखा जाए। लेकिन जो ये सब छोटे छोटे काम हम अपने साथी लोगों के लिए कर सकते हैं, वो तो हमें करने चाहिए। बिल्कुल इन्होंने सही बात की, यदि कहीं पर अन्याय हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। चाहे उसके लिए, अगर उसमें रामचंद्र में विद्यार्थी भी थे तो एक बच्चे थे पढ़ाई कर रहे थे, उनको क्या जरूरत पड़ी थी ये सब करने की? क्या उनकी झंडा लगा देने से, ना लगा देने से देश आजाद हो जाता? नहीं होता। लेकिन उन्होंने सोचा ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ करूंगा तभी तो बाकी लोग कुछ करेंगे। एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाती हूँ। एक व्यक्ति थे, वो समुद्र के किनारे चल रहे थे, जो मछली जैसे लहरों के साथ बाहर आ जाती थी तो मर जाएगी, तो दूर आ गई, उसे उठा करके वापस समुद्र में फेंक देते थे। ऐसे करके चल रहे थे तो एक और व्यक्ति आया, उसने कहा कि तुम क्या मूर्ख हो, ये करने से क्या होगा, इसमें तो इतनी मछलियां इतनी सारी मरेंगी, तुम्हारे को ये कर करके तुम कितनी बचा लोगे, क्या फर्क पड़ता है? तो उसने ये कहा कि ये एक और उठाई और फेंक दी, इसको फर्क पड़ा ना, उस एक मछली को फर्क पड़ गया ना, वो तो जी गई ना। तो हम हर एक कार्य को इसमें ना तोले कि आज मैं कर रहा हूँ तो कल, आज मैं इसकी जमीन के ऊपर अगर इसका दिलवा भी दूंगा तो मेरे जाने के बाद फिर से उसकी जमीन पे कब्जा होगा या नहीं होगा। उस समय तो आपने न्याय किया। अगर न्याय के लिए हम लोग अगर कोई न्याय के लिए खड़ा
न्याय कैसे स्थापित होगा दुनिया में? किसकी जिम्मेदारी है? न्याय दुनिया में हो और हम सब चाहेंगे न्याय हो। अगर हमारी जमीन पे कब्जा होगा तो हम सब चाहेंगे नहीं होना चाहिए। तो न्याय देने की जिम्मेदारी, या कोई भी न्याय देने की जिम्मेदारी दुनिया में किसकी है? जिसके पास भी वो सामर्थ्य उस वक्त है उसकी। और उसमें कम से कम इस कक्ष में बैठे तो ज्यादातर लोग सम्मिलित हैं, उसमें हमारे मीडिया बंधु सम्मिलित है और करते भी हैं, अपना काम करते हैं। कई बार जो है प्रशासन से उनकी वो भी होती रहती है कि अरे आप जो है सिर्फ बुराइयां दिखाते हैं, मगर जरूरी है। अगर हमको बुराई नहीं पता चलेगी तो हम सुधार कैसे करेंगे? हाँ, ध्येय जरूर ये होना चाहिए कि सुधार का ध्येय रहे, लेकिन मेरा इसीलिए आप लोगों को सबसे निवेदन है, जितने भी लोग इस कक्ष में बैठे हैं सब लोग बहुत सामर्थ्यवान हैं। भगवान ने आपको बहुत ज्यादा एक शक्ति दी है कि जिसकी वजह से आप आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके पास अपने पटल पे या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बच्चे हैं या आप शहर के संभ्रांत नागरिक हैं, आप सबके पास बहुत शक्ति है। तो हम कोशिश करें कि जो हमको भगवान ने ये एक शक्ति दी है, एक हमें आशीर्वाद दिया है, उसका जो एक फायदा है, इसे कहते हैं, वो समाज को भी मिले, दुनिया को भी मिले, जितने लोगों को मिल सकता है उनको मिले। क्योंकि जैसे आप कोई अभी बात कर रहे थे कि इन्होंने भी कहा, सावरकर जी ने, कि अपना खाना पीना, अपने बच्चे पैदा करना, परिवार का पालन पोषण करना तो सभी लोग करते थे, सारे जानवर भी कर लेते। कुछ तो हमारी दुनिया में आने या ना आने से, अगर एक आदमी को भी आपने फायदा कर दिया या उसके हित में आपने खड़े हो गए, तो मुझे लगता है हमारे जीवन की सार्थकता होगी और इसी तरह से भारत आगे बढ़ेगा। वरना भारत कुछ नहीं, भारत हम ही सब लोग। हम लोग बात करें कि हम लोग भारत को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं, लेकिन जहां मौका मिलेगा हम अपने पड़ोसी की जमीन पे कब्जा करते हैं, या जहां मौका मिले हम लोग अगर किसी से प्रतिकर डिमांड कर सकते हैं कि आपका काम मैं तब करूंगा जब मुझे आप कुछ प्रतिकर देंगे। अगर हम ऐसा करें तो कैसे हम भारत को विकसित देश बनाएं? और हमारा सबका हमारे बच्चों के लिए कम से कम इतना दायित्व बनता है कि जितना हम कर सकते हैं उतना हम आवश्यक है। और जो सब अभी मुझसे पहले के वक्ताओं ने भी यही सब बातें आपको बताई, मैं चाहूंगी कि आप उन सब चीजों पे थोड़ा मनन चिंतन करें। आज तो सब लोग सुन के जाते हैं, 26 जनवरी को सब लोग सुनते हैं, मगर आज रात को सोते वक्त जरूर सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा भी तो कुछ रोल होगा ना दुनिया में, जीवन में हमारा क्या रोल है, वो हम लोग जरूर सोचें और उसी सोच से चीजें निकलेंगी, उसी सोच से भारत आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।